नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जो कि दोस्तों हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश स्पोकन 98। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वुड। यूज़ ऑफ वुड की हिंदी क्या होती है? किया करता था। यानी कि दोस्तों, जब आप अपनी पास्ट की किसी हैबिट को बताते हैं किसी से, तो वहाँ पे आप यूज़ ऑफ वुड का यूज़ करते हैं। यानी कि अपनी पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, भूतकाल में आपकी जो आदतें थीं, आप जब उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हो तो आप वहाँ पे यूज़ ऑफ वुड का प्रयोग करते हो। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं एग्जांपल्स में कैसे ये होता है यूज़ ऑफ वुड का यूज। तो पहला एग्जांपल क्या है कि मैं स्कूल जाया करता था। क्या है? मैं स्कूल जाया करता था। यानी कि दोस्तों, आप किसी को ये बता रहे हो कि आप पहले स्कूल जाया करते थे लेकिन अब नहीं जाते हो। दोस्तों, वुड का हिडन मीनिंग ये होता है कि आप अपनी पास्ट की हैबिट को बता रहे हो। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए आपको हमेशा वुड का ही यूज़ करना है दोस्तों। कि जैसा यहाँ पे एग्जांपल है, मैं स्कूल जाया करता था। आई वुड गो टू स्कूल। आई वुड गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाया करता था। और दोस्तों, मैंने आपको सेंटेंस बनाने की क्या ट्रिक बताई थी? सबसे पहले क्या है दोस्तों, ट्रिक में क्या था कि जैसे लिखा हुआ है मैं स्कूल जाया करता था, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गई? आई। उसके बाद जब सब्जेक्ट की इंग्लिश सबसे पहले, उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाओ। ये जो लिखा हुआ है करता था, तो यहाँ पे सेंटेंस से क्या प्रतीत होता है, हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई हैबिट बताई जा रही है, कि किसी की पास्ट की कोई हैबिट बताई जा रही है। इसलिए यहाँ पे करता था कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वुड। अदरवाइज़ दोस्तों, करता था का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी पहचान क्या है, कि लास्ट में ता, ते, ती और था। तो अभी फ़िलहाल उस चीज़ को छोड़ते हैं, लेकिन जब भी आपको पास्ट में कोई हैबिट बताए, अपनी पास्ट की कोई हैबिट बताता है आपको, तो वहाँ पे यूज़ ऑफ वुड होगा। यानी कि दोस्तों, मैं स्कूल जाया करता था, इसका मतलब है आई वुड गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि मैं किताब पढ़ा करता था। क्या? मैं किताब पढ़ा करता था। तो आई वुड रीड द बुक। मैं किताब पढ़ा करता था। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि पहले ये किताब पढ़ता था और अब ये किताब नहीं पढ़ता है। इसी तरीके से दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है कि मैं क्रिकेट खेला करता था। मैं क्रिकेट खेला करता था। ये जो बोल रहा है दोस्तों कि मैं क्रिकेट खेला करता था, ये जो है, ये मैं क्रिकेट खेला करता था, इसका अर्थ ये है कि ये पहले क्रिकेट खेलता था लेकिन अब जो है क्रिकेट नहीं खेलता है। पहले क्रिकेट खेलता था लेकिन अब जो है ये क्रिकेट नहीं खेलता। तो ठीक, चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। अगला है मैं बात करता था। क्या है दोस्तों अगला? मैं बात करता था। अगला क्या है? मैं बात करता था। और सॉरी दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एक सेकंड दोस्तों। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अगला एग्जांपल है मैं बात करता था। क्या एग्जांपल है दोस्तों? मैं बात करता था। ये है मैं बात करता था। तो आई वुड टॉक। इसका सेंटेंस का मतलब समझो दोस्तों। इंग्लिश को बोलना और उसका मतलब समझना दोनों अलग अलग बात है। कभी कभी दोस्तों, आप कुछ स्पीकर्स को सुनते होंगे कि वो इंग्लिश तो बोल देते हैं लेकिन उनको खुद नहीं पता होता कि उन्होंने क्या बोला, क्योंकि वो जिस सेंस में जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो प्रायः गलत होता है। तो इस सेंटेंस से हमें क्या एहसास हो रहा है कि मैं बात करता था, यानी कि वो व्यक्ति पहले बात करता था, अब नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ऐसे ही मैं फुटबॉल खेलता था। मैं फुटबॉल खेलता था। आई वुड प्ले फुटबॉल। यानी कि पहले वो फुटबॉल खेलता था और अब वो फुटबॉल नहीं खेलता है। पहले फुटबॉल खेलता था, अब फुटबॉल नहीं खेलता है। अगला देखते हैं, मैं इंग्लिश बोला करता था। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो ये ब्रैकेट में लिखा है किया करता था, यहाँ पे सिर्फ करता था भी हो सकता है। ये आपको सेंटेंस को देख के या सुन के पता लगाना है कि ये कोई व्यक्ति अपने पास्ट की हैबिट को बता रहा है या कुछ और कह रहा है। अगर वो पास्ट की हैबिट बताएगा तो वुड का प्रयोग होगा। अदरवाइज़ अगर वो किसी और सेंस में सेंटेंस को बोलेगा तो उसके लिए हम अगली आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे।
तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आई वुड स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं भी इंग्लिश बोला करता था, अब नहीं बोलता लेकिन पहले बोला करता था। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सेंटेंस के बारे में बोल रहा हूँ, कहीं आप लोग समझो कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। अगले दोस्तों, मैं गाना गाया करता था, यानी कि पहले मैं गाने का शौकीन था, अब शायद नहीं हूँ। आई वुड सिंग अ सॉन्ग, क्या दोस्तों, आई वुड सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाया करता था। आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं दोस्तों। मैं स्कूल जाया करता था, ये पास्ट की हैबिट को बता रहा है कि वो व्यक्ति स्कूल जाता था लेकिन अब नहीं जाता है। यहाँ पे जाया करता था की जगह ये भी हो सकता था कि मैं स्कूल जाता था, सिंपल। आई वुड गो टू स्कूल। मैं किताब पढ़ा करता था, आई वुड रीड द बुक। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है दोस्तों, मैं किताब पढ़ा करता था, इसकी जगह सेंटेंस को वो दूसरी तरीके से भी लिख सकता है कि मैं किताब पढ़ता था। इसका हिडन मीनिंग ये है कि मैं किताब पढ़ता था का मतलब ये है कि वो पहले पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता। अगला है मैं क्रिकेट खेला करता था, आई वुड प्ले क्रिकेट। अगला है मैं बात करता था, आई वुड टॉक, मैं बात करता था, आई वुड टॉक। उसके बाद दोस्तों अगला है मैं फुटबॉल खेलता था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या था कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आई वुड प्ले क्रिकेट। बात वही दोस्तों, एक ही सेंटेंस को कई तरीके से बोला जा सकता है। जैसे कि इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, मैं क्रिकेट खेला करता था, यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं फुटबॉल खेलता था। बात वही है, वो कह रहा है मैं खेला करता था, ये कह रहा है मैं खेलता था, दोनों ही पास्ट की अपनी हैबिट को बता रहे हैं। तो इसलिए आई वुड प्ले फुटबॉल, आई वुड प्ले फुटबॉल। अगला देखते हैं दोस्तों, मैं इंग्लिश, ये वाला इसके नीचे, मैं इंग्लिश बोला करता था, आई वुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला करता था। मैं गाना गाया करता था, आई वुड सिंग अ सॉन्ग, आई वुड सिंग अ सॉन्ग। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरे हिसाब से समझ लिया होगा कि यूज ऑफ वुड की हिंदी क्या होती है, किया करता था या करता था। यानी कि दोस्तों मतलब ये है, कुल मिला के अगर इसकी समरी, आप इसका निचोड़ निकालोगे, तो पास्ट की हैबिट को अगर आप किसी को बता रहे हो तो दोस्तों वहाँ पे यूज ऑफ फूड का प्रयोग होगा, यूज ऑफ फूड, अगर आप अपने किसी पास्ट की हैबिट को बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ही अति शीघ्र ज़रूरत है दोस्तों। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।